Welcome to Biology Parshala. Today's class is dedicated a NEET aspirant और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे नीट के टॉप 15 क्वेश्चन की। और आज की सीरीज़ में ये जो क्वेश्चन है वो कॉइन्ड बाय यानी किसने दिए हैं या किसने इन्वेंट किए हैं, ये सीरीज़ चल रही है। स्टूडेंट पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले या कुछ भी समझाने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं। और आज का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस तरीके से है कि आपकी मेहनत आप जो करते हैं उसका फल आपको ज़रूर मिलता है, इसलिए हमेशा प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर हम आज के क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसीज़ किसने दिया था? मेरे प्यारे बच्चों, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसीज़ मेयर ने दिया था। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसी तरीके से इसी में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पेसीज़ टर्म किसने दिया था? तो स्पेसीज़ टर्म बच्चों दिया था जॉन रे ने। किसने दिया था? जॉन रे ने। हम ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था वो आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। किसने दिया था बच्चों? आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड फाइलम दिया था। तो फाइलम जो शब्द दिया था जी.एल. कुवियर ने दिया था। और कहीं कहीं आपको कुवियर भी दिखा मिल सकता है, तो इनका पूरा नाम याद रखिएगा कि फाइलम जो दिया है वर्ड वो जी.एल. कुवियर ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बल्कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। तो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर कैरोलस लीनियस दिया था। ये मैंने बहुत बार क्वेश्चन बताया है। और कैरोलस लीनियस का पुराना नाम कार्ल लिनी है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। और इसमें आप एक टर्म और याद रखेंगे, सिस्टेमा नेचुरी किससे संबंधित है? तो कैरोलस लीनियस से संबंधित है। तो ये भी बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। तो किसी भी जीवों का जो वर्गीकरण होता है वो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के थ्रू होता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपकी स्क्रीन पर है, प्रोटोजोआ शब्द को दिया था। तो प्रोटोजोआ शब्द को गोल्डियस ने दिया था, ठीक है। 18 में दिया था, ये बात याद रखेंगे। प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर है और अर्थ पर पाया जाने वाला सबसे पहला जीव है। तो ये बात याद रखेंगे, ठीक है। और प्रोटोजोआ टर्म को दिया था गोल्डियस ने 1818 में। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि पोरीफेरा टर्म किसने दिया था? तो रॉबर्ट ग्रांट ने पोरीफेरा टर्म दिया था। पोरीफेरा पोर वियरिंग होता है, छोटे छोटे से होल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे। दिया किसने था? रॉबर्ट ग्रांट ने दिया था, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निमेटी हेलमेंथीस को दिया था। तो गैनगर बॉर्न ने निमेटी हेलमेंथीस टर्म को दिया था। और एस्की हेलमेंथीस भी इसे कहते हैं, ये टर्म याद रखिएगा। और निमेटी हेलमेंथीस को दिया था गेनगिर बॉर्न ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एनिलिडा को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने प्रेजेंट किया था? तो एनिलिडा को सर्वप्रथम लैमार्क ने 1801 में प्रेजेंट किया था। तो ये बात याद रखेंगे। एनिलिडा होता है, इनकी बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है और सेगमेंट्स में बटी होती है, ठीक है। और प्रत्येक सेगमेंट इंडिविजुअल डेवलप करता है ऑफस्प्रिंग को। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्थ्रोपोडा शब्द किसने दिया था? आर्थ्रोपोडा की बॉडी हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में डिवाइड होती है, ठीक है। और इसे सी वोल्ड ने 1845 में दिया था। तो ये बात याद रखेंगे। किसने दिया था बच्चों आर्थ्रोपोडा को? सी वोल्ड ने 1845 में दिया था, ठीक। एक ये बात याद रखेंगे। आर्थ्रोपोडा जो संघ होता है वो बेटा सबसे बड़ा संघ है, ठीक है। ये बात याद रखेंगे। सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा होता है। सबसे बड़ी क्लास होती है पिसीज। क्या होती है? पिसीज, जिसमें मत्स्य वर्ग आता है, जहाँ पे हम मछलियों का अध्ययन करते हैं। तो इस बात को भी आप लोगों को बच्चों याद रखना है, ठीक है। ओके बच्चा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, मोलस्का का दिया गया था सर्वप्रथम। तो जॉनस्टॉन ने 1650 में मोलस्का को दिया था।
और मोलस्का का जो जीवों का जो ब्लड का रंग होता है वो हीमोसाइनिन के कारण नीला होता है। ठीक है, किसकी प्रेजेंट होती है? सीयू की। तो कुछ पॉइंट से आप मोलस्का के संदर्भ में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा इकाइनोडर्मेटा शब्द किसने दिया था? जोकै तथा क्लीन ने 1734 में इकाइनोडर्मेटा शब्द को दिया था और यहाँ पे जाकर के डर्म का ओरिजिन हुआ था, तो इसे तभी इसका नाम इकाइनोडर्मेटा होता है। तो ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, किसने दिया था? जोकै तथा क्लीन ने 1734 में दिया था, ये बात याद रखेंगे। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, आपके स्क्रीन पर है। साइटोलॉजी शब्द दिया गया था, तो हर्टविग ने साइटोलॉजी शब्द को दिया था, इस बात को भी आप लोग को याद रखना है। अच्छा, साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बच्चों साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है और कोशिका से संबंधित ऑर्गेनिल्स या अंगक का अध्ययन किया जाता है, तो ये बात भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सेल की खोज किसने की थी? तो बेटा सेल की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है, 1665 में। तो रॉबर्ट ब्राउन ने जब 1665 में देखा इसे, तो ये एक मधुमक्खी के छत्ते के समान नजर आ रहा, और इसको सबसे पहले क्या कहा गया? सेलुला, और सेलुला शब्द के बाद कोशिका शब्द या सेल शब्द दिया गया था। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल थ्योरी दी गई थी, तो जो सेल थ्योरी थी वो बच्चों एमजे स्लाइडन और थेडर स्वान ने इसे दिया था, या हम इसे स्लाइडन स्वान भी कहते हैं और स्लाइडन स्वान थ्योरी भी इसे कहा जाता है। सो ये अपने आप में स्पेसिफिक थ्योरी होती है जिसमें इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया जाता है। तो सेल इज़ अ बेसिक एंड द स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ ए लाइफ एंड सेल हैव ए डीएनए एंड दे ट्रांसफर द जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। सो ये इसके 3 बेसिक कैरेक्टर होते हैं, तो हमें ये भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए उसे। प्रोटिस्टा टर्म दिया था, तो सर्वप्रथम प्रोटिस्टा टर्म जो दिया था वो हैकेल ने दिया था। 1894 में ये प्रोटिस्टा टर्म दिया गया था, और इस प्रोटिस्टा में बहुत सारे मैं ये कहूँ यूनिसेलुलर और कुछ मल्टी सेलुलर, ठीक है, ऑर्गेनिज्म को रखा गया है, कुछ बैक्टीरियाज भी हैं, ठीक है, उनको रखा गया है। तो प्रोटिस्टा एक बेस है, मैं ये कहूँ वीटेकर के क्लासिफिकेशन का, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का। सो आप लोग इसे भी याद रखेंगे। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, उस घंटे के बटन को हमेशा दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। थैंक्स अगेन एंड कीप वॉचिंग।